13 दिसंबर 2023 को भारत की संसद में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। सेंट्रल हॉल में उठते धुएं से लेकर धुआं उठाने वाले आरोपी की पिटाई तक, और अब इस सुरक्षा में लगी सेंध को अंजाम देने वाले सभी 8 लोग सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब संसद में इस तरह से कोई घुसा और उसने हंगामा कर दिया। इससे पहले भी साल 1994 में 2 बार संसद में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, और तब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वो तारीख थी 5 मई 1994। सुबह के करीब 11:20 हो रहे थे। अचानक से लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से एक शख्स लोकसभा चैंबर में कूद गया और नारेबाजी करने की कोशिश की। हालांकि उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद पता चला कि उसका नाम प्रेमपाल सिंह सम्राट था। उस वारदात के वक्त लोकसभा के डिप्टी स्पीकर एस मल्लिकार्जुनैया थे, जो बीजेपी के सांसद थे और कर्नाटक की तमकुर सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। लोकसभा के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक तब मल्लिकार्जुनैया ने कहा था कि प्रेमपाल सिंह सम्राट ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। हालांकि तब संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुकुल वासनिक ने कहा था कि सम्राट ने एक गंभीर अपराध किया है और उसने संसद की अवमानना की है। हालांकि तब संसद ने एक सुर में प्रस्ताव पास किया कि प्रेमपाल सिंह सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, और यही हुआ। प्रेमपाल सिंह सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उसी साल यानी कि 1994 में ही ऐसा ही एक और वाकया हुआ था, और वो वाकया हुआ था 24 अगस्त 1994 को। उस दिन भी सुबह के करीब 11 बजे थे। तब विजिटर्स गैलरी में बैठा मोहन पाठक लोकसभा चैंबर में अचानक से कूद पड़ा और नारेबाजी की कोशिश की। उसे पकड़ने की कोशिश हुई तो इसी दौरान विजिटर्स गैलरी में बैठा एक और शख्स मनमोहन सिंह तिवारी नारे लगाने लगा। संसद के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही दोनों को हिरासत में ले लिया। हालांकि उन दोनों को ही संसद में इस तरह कूदने और नारेबाजी करने का कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। तो फिर संसद में मुकुल वासनिक ने ही प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से पास होने के बाद तय किया गया कि 24 अगस्त से 26 अगस्त की शाम 6 बजे तक दोनों को सख्त कैद में तिहाड़ जेल में रखा जाए। इसके बाद दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार जो संसद में हुआ है उसमें महज 2 लोग ही संसद के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं। बाकी के 6 लोग संसद के बाहर से अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए हैं, और अब इनके खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो आतंकवादी कृत्य और साजिश के लिए सजा का प्रावधान करती है, और जिसमें कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम सजा फांसी की भी होती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120B, 452, 153, 186 और 353 के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।